कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह उन लोगों से छुपी होती है जो भीड़ के पीछे भागते रहते हैं। आज मैं आपको ले जा रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे कोने में जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ नीले रंग की नदियां सीधा बर्फ से जन्म लेती हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलकर ये नदियां जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं। यहीं से शुरू होती है हिमालय की गोद से निकली भारत की पवित्र नदी भागीरथी। और इसी भागीरथी के किनारे बसा है ये खूबसूरत सा गाली, देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर। इसका नाम है हर्सिल वैली, उत्तराखंड। भागीरथी के किनारे देवदार के घने जंगल और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, सब कुछ मिलकर ऐसा लगता है जैसे बचपन में बनाई कोई पेंटिंग आज जिंदा हो गई हो। जैसे ही आप हर्सिल पहुंचते हो, सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि रंग भी दिखाई देते हैं। पीली रंग की बिल्डिंग्स जिन पर बनी पेंटिंग्स यहाँ के लोगों की कहानी बताती हैं। कहीं लोकल औरत का चेहरा, कहीं उनका कल्चर, कहीं उनकी रोज की जिंदगी। यहाँ धूप तेज है लेकिन ठंड उससे भी ज्यादा। टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस। फिर भी सफर कंफर्टेबल है क्योंकि मैं पहने हूँ हम्मो ओरिजिनल मार्च का सुपर कंफर्टेबल ट्रैवल वेयर, जो ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हर्सिल वैली में कई छोटे गांव हैं, लेकिन हर्सिल मार्केट के सबसे पास है बगोरी विलेज। ये उत्तराखंड के उन गिने चुने गांवों में से है जहां आज भी लकड़ी के घर मिलते हैं। लगभग 150 वुडन हाउसेस एक सीधी लाइन में बने हुए, और हर घर के पास सेब के पेड़। यहाँ की खामोशी में सिर्फ घंटी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए मैं पहुंच गया मोनास्ट्रीकक। गांव में घूमते हुए मैंने देखा कि ज्यादातर घर बंद थे, सब पर ताले लगे हुए। जब मैंने एक आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग साल के सिर्फ 6 महीने ही यहाँ रहते हैं। बाकी 6 महीने ठंड और बर्फ की वजह से ये लोग नीचे के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। उनके बच्चे शहरों में रहते हैं और गांव में सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग ही बचते हैं। यहाँ राजमा उगता है, सेब उगते हैं और सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। साफ हवा, साफ पानी और सीधी सी जिंदगी। यहाँ के लोग भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और भगवान शिव को भी। यहीं एक मोनास्ट्री है और बिल्कुल पास ही एक मंदिर, दोनों साथ साथ। जैसे उनका मानना है, रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल एक ही होती है। शाम होते ही गांव के लोग बाहर बैठकर चाय पीते हैं, और आज वो चाय मेरे लिए भी बनी। सिर्फ चाय ही नहीं, आंटी ने मुझे पहाड़ी राजमा खिलाया, जो यहीं उगता है और बेहद स्वादिष्ट होता है। बगोरी के लोग पहले नेलोंग वैली में रहते थे, वहीं से तिब्बत के साथ ट्रेड होता था। इंडो चाइना वॉर के बाद उन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। आज भी यहाँ गरतांग गली नाम का वो पुराना रास्ता मौजूद है, जहाँ से कभी इंडिया तिब्बत का सॉल्ट ट्रेड होता था। सोचो, इतनी खड़ी चट्टानों को काटकर उस वक्त ये रास्ता बनाया गया था। आज भी ये एक इंजीनियरिंग मार्वल लगता है। हर्सिल वैली में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचता हूं एक छोटे से सुंदर गांव मुखवा। लकड़ी के पुराने घर, गलियों में खेलते बच्चे, गाय, बकरियां और ठंडी हवा के साथ धूप की गर्मी। यहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार खुद कम कर लेती है। मुखवा का मंदिर बहुत विशेष है। यहीं सर्दी के मौसम में माँ गंगा को रखा जाता है। लोग इसे माँ गंगा का मायका भी कहते हैं। यहाँ इतने ज्यादा सेब होते हैं कि लोग सब तोड़ भी नहीं पाते। पेड़ों पर सेब रह जाते हैं और कोई परेशान नहीं होता। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, चाहे बगोरी हो या मुखवा। यहाँ के लोग दिल से मेहमान नवाजी करते हैं। नेचर ने इस वैली को बहुत प्यार से बनाया है, लेकिन इन पहाड़ों को घर बनाते हैं यहाँ रहने वाले लोग। शायद इसीलिए जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारा घर है। नमस्ते, फिर मिलेंगे। नमस्ते।